एक छोटे से गांव में तीन बहनें एक दिन चरखा काट रही थी। तीनों बहनें बातों में इतनी मगन थी कि कौन आ रहा है कि कौन जा रहा है इसका उन्हें होश भी नहीं था। बड़ी बहन कह रही थी कि यदि मेरा विवाह राजमहल के बावर्ची से हो जाए तो मैं पूरे जीवन अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगी। मझली बहन बोली, तुझे तो सदा खाने की पड़ी रहती है, जब देखो खाने पीने की बातें करती रहती हो। और तभी बड़ी बहन बोली, तुम बताओ अपनी, मेरे कहने से क्या मेरा विवाह बावर्ची से हो जाएगा? तभी मंजली बोली, मेरा विवाह राजमहल के दर्जी से हो जाए। यह बात सुनकर तीनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हंसते छोटी बहन बोली, फिर तो तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगी। तभी मंजली बोली, और क्या? तब छोटी बोली, अगर ऐसी बात है तो मेरी भी सुन लो, मेरा विवाह राजा के साथ हो जाए। कहने से क्या भला ऐसा होता है? अब तुम बोलो, मैं तो पटरानी बन जाऊंगी। तभी तीनों बहनें फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसी समय उस राज्य का राजा अपना भेष बदलकर अपने राज्य के गांव-गांव में अपनी प्रजा की इच्छा, उनके हालात और मुश्किलें पता लगाने के लिए घूम रहा था। और इत्तेफाक से राजा उन तीनों बहनों की बातों को वहीं पर छिपकर सुन रहा था, लेकिन तीनों बहनें इस बात से बेखबर थी। फिर राजा ने अपने मंत्री से उस घर की पहचान करने को कहा, तो मंत्री ने उस घर की पहचान कर ली। राजा और मंत्री अपने महल वापस लौट आए। फिर अगले दिन राजा ने मंत्री से कहा कि कल हमने जिस गांव में घर की पहचान करने को कहा था, उस घर से उन लड़कियों को लाकर राजमहल में पेश करो। तभी मंत्री ने उन तीनों बहनों के पास अपने कुछ सिपाही भेजे और उन तीनों को राजमहल बुला लिया। तीनों बहनों को राजा के सामने पेश कर दिया गया। तीनों बहनों के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। उन्हें तो पता भी ना था कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। तभी राजा ने कहा, कल शाम तुम तीनों बहनें चरखा काटते समय जो बातें कर रही थी वही बातें दोहराओ। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी डरते डरते तीनों बहनों ने पहले दिन वाली बातें दोहराई। तो राजा ने बड़ी बहन का विवाह बावर्ची और मझली का विवाह अपने दर्जी से करवा दिया और सबसे छोटी बहन को अपनी रानी बना लिया। तीनों बहनों के लिए यह कोई सपने से कम नहीं था, लेकिन कहते हैं इंसान की भूख कभी नहीं मिटती। बड़ी दो बहनें कुछ दिनों के बाद छोटी से बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखने लगी। हमेशा ही अपनी छोटी बहन के बारे में बुरा ही बोलती। दोनों बहनें हमेशा यह सोचती रहती कि कैसे इसे राजा की नजरों से गिराया जाए। खुद तो पटरानी बनकर बैठ गई है। फिर एक दिन छोटी बहन ने अपनी दोनों बड़ी बहनों को अपने कक्ष में बुलाया। तो जब बड़ी बहनें दोनों आई तो छोटी बहन बड़े ही प्यार से अपनी बहनों को गले मिली, लेकिन बड़ी बहनें मन ही मन में जल भुन रही थी। फिर छोटी बहन ने बताया कि बड़ी ही खुशी की बात है बहन, जो मैंने तुम्हें बताने के लिए जहाँ पर बुलाया है। फिर मझली बोली, बताओ तो सही क्या खुशखबरी है? तब छोटी बहन बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। इसके बाद दोनों बहनें खुशी जाहिर करने का दिखावा कर कर चली गई। अब बड़ी बहन मझली से बोली, जल्दी से सोचो, वरना यह बच्चा होने के बाद राजा इससे और अधिक प्रेम करने लगेगा। तब मझली बोली, जब इसका बच्चा पैदा होगा तो हम बच्चे की जगह बिल्ली का बच्चा रख देंगे और कह देंगे कि इसे तो बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। तब दोनों बहनों ने वहां की दाई को जैसे तैसे अपनी तरफ कर लिया और तब तक 9 महीने बीत गए। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहनों को भी बुला लिया।
अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए दोनों बहनें और दाई वहां पर मौजूद थी। जब रानी को बच्चा हुआ, रानी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया, तो दोनों बहनों ने वहां पर बिल्ली का मरा हुआ बच्चा रख दिया और रानी के बच्चे को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और महल में ये कहलवा दिया कि रानी ने मरे हुए बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। जब वहां पर राजा आए तो राजा ने रानी के पास बिल्ली का मरा हुआ बच्चा देखा तो राजा बड़े गुस्सा हुए। उधर जो नहर में बच्चा बहाया उसे एक अमीर बागों के माली ने पकड़ लिया था। उसे कोई संतान ना थी। बच्चा पाकर वह बड़ा ही खुश हुआ। जब माली ने बच्चा अपनी पत्नी को ले जाकर दिया तो वह भी बड़ी ही खुश हुई। तो उसने उस जगह पर हर रोज एक घी का दिया जलाने का प्रण कर लिया जहां उनको यह बच्चा मिला था। और रानी फिर से गर्भवती होती है तो राजा को खुशी के साथ साथ डर भी था कि पता नहीं अब की बार क्या होगा। दोनों बड़ी बहनें फिर से योजना बनाने लग गई कि अब की बार क्या झूठ बोलेंगे। छोटी बहन ने अपना समझकर इस बार फिर से अपनी बहनों को बुला लिया। दूसरी बार भी रानी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। अब दोनों बहनों ने बच्चे की जगह कुतिया का बच्चा रख दिया। लड़के को टोकरी में डालकर उसी नहर में बहा दिया। अब राजा को यह बात का पता चलता है तो राजा ने रानी को गुस्से से कत्ल करने का आदेश दे दिया। तभी राजा के पुराने बूढ़े मंत्री ने राजा को समझाया कि महाराज ऐसा ना करें, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। मुझे लगता है कि यह कोई साजिश है। मंत्री के समझाने पर राजा मान जाता है। उधर जब माली की पत्नी नहर के पास जब घी का दिया जलाने आई थी तो उसकी नजर उस टोकरी पर पड़ी। इसमें दूसरे राजकुमार को रखकर दोनों बहनों ने बहा दिया था। माली की पत्नी ने वह टोकरी निकाली तो उस टोकरी में उसे एक और सुंदर सा बच्चा मिलता है। माली की घरवाली का अब खुशी का ठिकाना ना रहा। वह उसे अपने घर ले गई। फिर तीसरी बार रानी ने एक लड़की को जन्म दिया तो दोनों बहनों ने वैसे ही लड़की को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और फिर से अपनी छोटी बहन के पास एक मरे हुए चूहे को रख दिया। अब राजा के सब्र का बांध टूट चुका था। राजा ने अब किसी की ना सुनी। उसने रानी को लोहे के पिंजरे में बंद करवाकर चौराहे पर रखवा दिया और वहां पर एक बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा हुआ था, जो भी जहां से गुजरेगा वह इस औरत पर थूक कर जाएगा और यदि कोई भी इस पर थूक कर नहीं जाएगा तो उसका कत्ल करवा दिया जाएगा। मजबूरन वहां के राहगीरी रानी पर थूकते, लेकिन मन ही मन राजा के अत्याचार को गलत भी ठहराते। अब दोनों बड़ी बहनों ने दाई को बहुत सा धन दिया। बड़े ही खुश और मजे में रहने लगी। उधर बागों के माली को रानी की बेटी भी नहर में मिल गई। अब तो भगवान ने उसे सारी खुशियां दे दी थी। उसकी खुशी की कोई सीमा ना थी। माली की पत्नी ने अपनी बेटी का नाम परी रखा। वह अपने आप को भूलकर सगी माँ की तरह उनका लालन पालन करने लगी। तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। तभी अचानक माली की पत्नी की मौत हो गई और माली ने भी अपनी पत्नी की मौत के बाद उन बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी ना होने दी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर एक सुंदर सा महल और बगीचे का निर्माण करवाया। उसने उस महल में अपने बच्चों की पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखा था। माली ने उन तीनों बच्चों को घोड़सवारी, चित्रकारी आदि सभी शिक्षाएं दिलवाई। दोनों राजकुमारों का चेहरा राजा से मिलता जुलता था। फिर एक दिन मजली रानी ने नदी के किनारे छोटे राजकुमार को देख लिया तो उसे समझते देर ना लगी। उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात बताई
फिर दोनों बहनों ने सब पता कर लिया कि यह 3 भाई बहन हैं। यह माली भी इनका सगा पिता नहीं है। तीनों बहनों ने उस दाई को बुलाया और उन राजकुमार और राजकुमारी को मारने की सलाह दी। तब दाई उनसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, यह काम तुम दोनों मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर एक दिन माली भी भगवान को प्यारे हो गए। फिर दोनों भाई एक दिन शिकार करने के लिए जंगल चले गए। तो दाई उनकी बहन परी के पास मौका देखकर पहुंच गई और राजकुमारी परी से कुछ खाने पीने को मांगा। परी ने दाई को खाना खिलाया तो दाई ने बगीचा देखने की इच्छा जाहिर की। परी ने दाई को खुशी खुशी अपना बगीचा दिखा दिया। बगीचा देखकर दाई बोली, बेटी तुम्हारे बगीचे में सब कुछ है, पर एक बोलने वाला पक्षी नहीं है। यदि एक बोलने वाला पक्षी हो तो तुम्हारे बाग में 4 चांद लग जाएंगे। दाई की बात सुनकर परी बोली, वह कहाँ मिलेगा? तो दाई बोली, यह बड़ा ही मुश्किल काम है। परी कहती है, तुम बताओ तो सही। तभी दाई कहती है, जहाँ से उत्तर दिशा में 100 मील चलने के बाद छोटी सी पहाड़ी के नीचे एक कुटिया है जिसमें एक महात्मा रहते हैं। वही तुम्हें उस बोलते पक्षी यानी उस बोलती चिड़िया का पता बता सकते हैं। इतना कहकर दाई चली जाती है। दाई मन ही मन बड़ी खुश थी कि अब उसका काम हो जाएगा। परी बड़ी ही उदास हो गई। शाम को जब शिकार से दोनों भाई लौट कर आए तो उन्होंने अपनी बहन की उदासी का कारण पूछा। परी ने अपने भाइयों को सारी बात बताई। तब बड़ा भाई बोला, तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे लिए वह चिड़िया जरूर लाकर दूंगा। अगले दिन परी का भाई बोलती चिड़िया को लाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी बहन को एक तलवार दी और बोला, यदि यह तलवार ऐसे ही चमकती रहेगी तो तुम समझ लेना मैं ठीक हूँ। यदि इसे जंग लग जाए तो समझना तुम्हारा भाई मुसीबत में है, और यदि इस तलवार पर खून लग जाए तो समझ जाना मैं मर चुका हूँ। इतना कहकर बड़े भाई ने अपनी बहन से विदा ली और घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा में चलने लगा। तब 100 मील चलने के बाद उसे एक कुटिया नजर आती है। वह समझ गया कि यह वही कुटिया है जो परी ने बताई थी। वह घोड़े से उतरा और कुटिया के अंदर गया। अंदर एक महात्मा बैठे हुए थे। पहले तो महात्मा ने उसे पानी पिलाया और फिर लड़के ने महात्मा से बोलने वाली चिड़िया का पता पूछा। महात्मा ने कहा कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तब लड़का कहता है कि मैंने अपनी बहन से वचन लिया है, मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। तब महात्मा ने उसे एक गेंद निकाल कर दी। इस गेंद को इसी उत्तर दिशा में डाल देना और इसके पीछे पीछे चले जाना। यह एक पहाड़ के नीचे रुक जाएगी और तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाना। वहां पर तुम्हें बहुत ही बुरी बुरी आवाजें आएंगी, लेकिन तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वरना तुम मारे जाओगे। तब लड़के ने महात्मा से विदा ली और उत्तर दिशा में गेंद को डाल दिया। कई मील चलने के बाद गेंद एक पहाड़ के पास जाकर रुक जाती है। तो राजकुमार घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है। तभी उसे बुरी बुरी आवाजें आने लगती है, पकड़ो मारो। यह आवाजें सुनकर उसके कान फटने लगे, लेकिन कुछ दूरी पर चढ़ते ही लड़के ने पीछे मुड़कर देख लिया तो लड़का वहीं पर पत्थर का हो जाता है। इधर परी रोज उस तलवार को बार बार देखती रहती जो उसका बड़ा भाई उसे देकर गया था। आज अचानक उस पर जंग लग गया। जंग को देखकर वह समझ गई कि उसका भाई जरूर मुसीबत में है। उसने अपने छोटे भाई को यह बात बताई और उसका छोटा भाई वहां पर जाने को तैयार होता है और उसने अपनी बहन को एक मोतियों की माला पहनाई
और कहा, यदि इस माला के मोती काले पड़ जाएं तो समझना मैं मुसीबत में हूँ। और इतना कहकर अपनी बहन से विदा लेता है। और 100 मील चलने के बाद छोटा भाई भी उसी महात्मा की कुटिया में पहुँच जाता है और वही बात दोहराता है। तब महात्मा बोले, कुछ दिन पहले तुम्हारी शक्ल का एक नौजवान आया था उस चिड़िया को लेने। तुम क्यों अपना जीवन खतरे में डाल रहे हो? तब छोटा भाई बोला, महात्मा जी, मैं उसी का भाई हूँ। मेरा भाई मुसीबत में है, मैंने उसे हर हाल में बचाना है। तब महात्मा ने उसे भी गेंद देकर वही बात दोहराई। गेंद जब पहाड़ी के पास जाकर रुकती है तो छोटा भाई पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसे भी वही आवाजें आने लगती हैं। उसने भी पीछे मुड़कर देख लिया और वह भी वहीं पत्थर का बनकर रह गया। इधर बहन के गले में पड़े माला के मोती काले पड़ गए। वह समझ गई कि उसका छोटा भाई भी किसी मुसीबत में फंस गया है। तब वह घोड़े पर सवार होकर अपना मर्दाना वेश बनाकर उसी रास्ते पर चल पड़ती है। 100 मील चलकर वह उसी महात्मा के पास पहुंची और उस महात्मा को सारी बात बताती है। और महात्मा ने भी उसे 2 लड़कों के बारे में सारी बात बता दी। परी ने गेंद उठाई और अपने कानों में रुई डाल ली। यह सब देखकर महात्मा मुस्कुराए और परी को आशीर्वाद दिया। और परी गेंद के पीछे पीछे चलने लगी और जहाँ पर गेंद रुकी परी वहाँ पर घोड़े से उतरकर उस पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसे किसी की भी आवाज ना सुनाई दी क्योंकि उसने तो कान में रुई लगा रखी थी। परी थोड़े ही समय में पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है। पहाड़ की चोटी पर चढ़ते ही परी ने कानों से रुई निकाल दी। रुई निकालते ही उसे जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन परी ने उन आवाजों की तरफ ध्यान ना दिया। वह तो बस बोलती चिड़िया को ढूंढ रही थी। तभी उसे सुनहरे पेड़ पर पिंजरे में एक सुंदर सी चिड़िया दिखाई दी। परी ने पिंजरा उतारा और सबसे पहले चिड़ी से अपने भाइयों के बारे में पूछा। तभी चिड़िया ने बताया कि तुम्हारे भाई जहाँ से कुछ नीचे उतरकर पत्थर के बने हुए हैं। और चिड़िया ने कहा, तुम उन पर इस झरने का पानी डाल देना। और परी ने चिड़िया द्वारा बताए गए झरने का पानी लिया और चिड़िया का पिंजरा लेकर नीचे की तरफ आने लगी। और नीचे की तरफ आते हुए तभी चिड़िया ने बताया कि यही 2 पत्थर हैं तुम्हारे भाई। परी ने उन पत्थरों पर थोड़ा सा झरने का पानी डाला और तभी उनके भाई अपने असली रूप में आ गए। अपने आप को सही सलामत देखकर वह दोनों बड़े खुश होते हैं। वह तीनों भाई बहन गले मिले और फिर परी ने उस झरने का थोड़ा थोड़ा पानी वहां पर पड़े पत्थरों पर छिड़क दिया और सभी पत्थर अपने असली रूप में आ गए। और परी का धन्यवाद करते हुए सब पहाड़ से नीचे आ जाते हैं। फिर तीनों भाई बहन अपने महल लौट आते हैं। परी अब सारा काम चिड़िया से पूछकर करने लगी। फिर एक दिन दोनों भाई उसी नदी के करीब घूम रहे थे और उसी समय राजा भी वहां पर घूम रहा था। तो अचानक तीनों का आमना सामना हो गया। राजा ने उनके बारे में उनसे पूछा। दोनों भाइयों ने जिस तरीके से अपने बारे में बातें बताई उससे राजा बड़े प्रभावित होते हैं। राजा ने मन ही मन सोचा, लगता है यह कोई राजकुमार हैं। तभी राजा बोले, शिकार करने चलोगे हमारे साथ? तभी दोनों भाई राजा के साथ शिकार करने के लिए तैयार हो गए। जंगल में पहुंचते ही दोनों भाइयों ने जल्दी ही एक शेर को मारकर राजा के सामने पेश कर दिया और यह देखकर राजा बड़े खुश होते हैं और दोनों भाइयों को अपने महल में खाने की दावत दी। और दोनों भाई बोले, पहले हम अपनी बहन से पूछेंगे। शाम होते ही राजा अपने महल की तरफ चले गए और दोनों भाई अपने बगीचे की तरफ लौट गए। घर जाकर दोनों भाइयों ने अपनी बहन को सारी बात बताई और फिर परी ने दावत वाली बात चिड़िया से पूछी। चिड़िया ने दावत में जाने की हाँ कह दी।
अगले दिन दोनों भाई राजा के महल पहुँचे। वहाँ बैठकर मिलकर तीनों ने भोजन किया। राजा को यह सब देखकर बड़ा अच्छा लगता है। वापस लौटते समय अगले दिन के लिए दोनों भाइयों ने कहा, महाराज आप हमारे जहाँ गरीब खाने में भी आए और हमारे घर पर आकर भोजन करें। राजा को भी उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता था, तो राजा ने हाँ कह दी। अगले दिन सुबह परी ने चिड़िया से पूछा कि राजा जहाँ भोजन करने आ रहे हैं, मैं उनके लिए खाने में क्या बनाऊं? तो चिड़िया बोली, मोतियों की खीर बना दो। परी ने मोतियों की खीर बना दी और जब राजा भोजन करने बैठे तो परी ने एक चांदी की थाली में मोतियों की खीर परोस दी। तब राजा बोले, ये क्या है? तो परी ने कहा, महाराज यह मोतियों की खीर है। तो राजा बोला, भला मनुष्य भी मोतियों की खीर खा सकता है? तो तीनों भाई बहन बोलती चिड़िया की तरफ देखने लगे। तब चिड़िया बोली, जब स्त्री पशुओं के बच्चे को जन्म दे सकती है तो मनुष्य मोतियों की खीर क्यों नहीं खा सकता? अब आप भी यह खीर खाओ। तब चिड़िया की बात सुनकर राजा बड़े हैरान होते हैं। उसने चिड़िया से सारी कहानी पूछी तो चिड़िया ने सारी बात बताई और चिड़िया ने कहा, यह 3 बच्चे वही हैं जो तुम्हारे सामने बैठे हैं। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे कभी इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। वह जल्दी से उस चौराहे पर पहुंचा जहां उसने अपनी रानी को कैद करके रखा था। वहां जाते ही वह रानी के चरणों में गिर पड़ा और माफी की गुहार लगाने लगा। रानी को सारी बात बताई। रानी अपने बच्चों से मिलकर पहले तो खूब रोई और फिर अपने बच्चों से बहुत प्रेम किया। अब राजा ने रानी की दोनों बहनों को उसी पिंजरे में कैद करवा दिया और कुछ समय बाद उनका कत्ल कराने का आदेश दे दिया। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारी अगली कहानी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू कहानी वीडियो में।